हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा इंग्लिश। तो ये मैंने चैनल बनाया है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और इसमें हम लोग इंग्लिश को जीरो लेवल से लेके और आगे तक लेके चलेंगे। हम लोग इंग्लिश को फंडामेंटल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश से बहुत डर लगता है, बट एक्चुअली इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये एक तरीके से ये भी एक लैंग्वेज है और इसको हम लोग लैंग्वेज की तरह ही सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने हिंदी सीखा बोल बोल कर, और वैसे ही हम लोग इंग्लिश को भी सीखेंगे। बस इसमें है कि आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ों को याद करना पड़ेगा और कुछ फंडामेंटल जो ग्रामर्स रूल है उसे याद करना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा, और बराबर यूज करके हम लोग इसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे द गोल्डन पिरामिड। इसका मतलब होता है कि हम लोग कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करें और कहाँ तक हम लोग पढ़ें। तो जो इंग्लिश की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो ये है कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंग्लिश का जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे लेटर्स, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसे हम लोग वर्ड बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे सेंटेंस कैसे बनता है और किसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंग्लिश है वो क्या है, तो लेटर्स है। अब वर्ड्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। अब बात करते हैं सेंटेंस का, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी ई से लेके जेड तक के पूरे लेटर को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये अल्फ़ाबेट, यानी कि ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो गया। और इंडिविजुअली अगर ए को बोले, बी को बोले, सी को बोले, तो ये क्या है, ये है लेटर। तो जैसे कि 26 लेटर है, उसमें हमारा जो 5 है यानी कि ए ई आई ओ यू, ये क्या है, हमारा वोवेल है। बाकी के जो 21 है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो वर्ड्स के बनने का मैंने बताया कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ, इसको लिख लेंगे हम लोग, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग, मान लीजिए मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि मैन, MAN, ये क्या है, इसका मतलब होता है आदमी। और अगर मैं इसी 3 लेटर्स को चेंज कर दूँ, यानी कि AMN लिख दूँ, तो क्या इसका कोई मीनिंग बनता है क्या? नहीं। तो इसे हम लोग वर्ड बोलेंगे क्या? तो नहीं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मैन क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से BOY, बॉय माने लड़का, यानी कि एक वर्ड बन गया। बट अगर मैं इसी को YOB करके लिखूँगा तो क्या ये वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जो भी लेटर्स का ग्रुप है उसका अगर कंप्लीट मीनिंग बनेगा जब भी हम उसको वर्ड्स बोल पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete meaning, is called sentence। सेंटेंस के लिए भी वही बात है कि अगर आप वर्ड्स का एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कोई सेंस बनता है, जब भी जाके हम उसे सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मान लो मैं लिख दूँ कि राम इज़ प्लेइंग, तो इसका मतलब है राम खेल रहा है। तो मैंने इसका एक इन वर्ड्स का यूज करके मैंने एक सेंस बनाया, इसका मतलब है ये एक सेंटेंस बना। अगर मैं लिख दूँ इज़ प्लेइंग राम, तो क्या ये कोई सेंटेंस बना है क्या? नहीं बना है। तो इसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है, इसलिए सेंटेंस नहीं बनेगा। बट राम इज़ प्लेइंग का मीनिंग निकल रहा है, तो हम लोग इसे सेंटेंस कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2, यानी कि मैजिक फॉर्मूला। तो इसका इंग्लिश का जो जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, तो इसका भी कोई फॉर्मूला होता है। तो हम लोग एक फंडामेंटल फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड लगभग इंग्लिश के फंडामेंटली जितने भी सेंटेंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, फिर वर्ब का होना ज़रूरी है और फिर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। बिना इन तीनों के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
तो अब हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है उस सब्जेक्ट का डूअर, उस सेंटेंस का डूअर होता है, यानी कि जो काम करने वाला हो। अगर हम किसी के बारे में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब जो भी उसमें करता है, यानी कि जो काम करने वाला है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। यानी कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो बात हो ही रही होगी, और कुछ जो बात हो रही होगी उसे कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा। तो जो करने वाला है उसे ही हम लोग कर्ता बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या फिर तुम, ही मीन्स वह, फिर राम, श्याम, वी यानी कि हम, यानी कि इन सब का क्या है? ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे वर्ब का। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब है कि कोई ना कोई काम। तो वर्ब का एक्चुअली मतलब होता है, या तो इसे बोलते हैं एक्शन, यानी कि या तो कोई कार्य हो रहा है, या फिर होता है स्टेट, यानी कि कोई स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ राम ईट्स, राम खाना खाता है। और या फिर मैं लिख देता हूँ राम वॉक्स, यानी कि राम टहलता है। अगर मैं लिख दूंगा कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर तो दिखा रहा है एक्शन, बट यहाँ दिखा रहा है स्टेट। वर्ब्स क्या है? वर्ब भी एक सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो और कोई वर्ड हो ना हो, लेकिन वर्ब तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ईट, रीड, स्पीक, गो, लर्न, etc। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ राम सड़क पे चलता है, यानी कि राम वॉक्स ऑन द रोड, यानी कि राम रोड पर चलता है। यानी इसमें राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वॉक्स हो जाएगा इसमें वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कहाँ चलता है? तो वो रोड पे चलता है। तो ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें या व्यक्ति पर काम का असर पड़ता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे मैंगो, जैसे मैं बोलूँ राम ईट्स अ मैंगो, अगर मैं बोल दूँ सीधा राम ईट्स, इसका मतलब है राम खाता है। बट अगर मैं इसमें लगा दूँ मैंगो, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम खाता है, बट क्या खाता है? तो वो मैंगो खाता है। तो मैंगो क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लाइव सेंटेंस ब्रेकडाउन, यानी कि देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे कैसे कौन कौन से वर्ड है और वो वर्ड्स कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, और फिर उन वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा राम ईट्स अ मैंगो। तो इसमें राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और ईट्स क्या हो जाएगा? ईट्स वर्ब हो जाएगा। ईट्स माने खाना, खाना क्या है? एक क्रिया है, एक वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता का फल किस पे पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है मैंगो पर, तो मैंगो क्या हो जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? राम ईट्स अ मैंगो। इसी तरीके से जो सेकेंड सेंटेंस है वो है वी लर्न इंग्लिश, यानी वी इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, लर्न हो जाएगा इसमें वर्ब, एंड इंग्लिश हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे जो 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस है वो क्या है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर्स, यानी कि इसमें ग्रामर्स को हम लोग बिना रटे यानी कि समझ के पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग का जो ग्रामेटिकल एरर होगा वो कम होगा, और हम लोग सेंटेंस को सही तरीके से बनाएंगे और फिर बोल पाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड्स मीनिंग। अगर हम लोग के पास वर्ड्स नहीं होगा तो हम लोग सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। जैसे आप ही बताइए, अगर मुझे कुछ बोलना रहेगा, टेबल के बारे में कुछ बोलना रहेगा, या फिर फ़ैन के बारे में कुछ बोलना होगा, तो अगर हम जानेंगे कि पंखा का इंग्लिश फ़ैन होता है, तभी हम बोल पाएंगे कि आई हैव अ फ़ैन etc। तो इसका मतलब है बिना वर्ड्स के हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बातें नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग के पास वोकैबुलरी का भी एक अच्छा यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेली प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि हम लोग रोज़ 15 से 20 मिनट वीडियो लेक्चर देखेंगे, और उसके बाद से जो भी प्रैक्टिस वर्क रहेगा उसको करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग को सबसे पहले कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहा भी जाता है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो ये वीडियोस देखेंगे, सेशंस करेंगे, और जो भी प्रैक्टिस होगा वो करेंगे। और दूसरी बात ये, हम लोग इसको प्रैक्टिस में बोलेंगे भी, चाहे वो गलत ही हो, तो हम लोग को सबसे पहले शर्म छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग गलत बोलते हैं और फिर कोई ये बोल देता है कि आप तो गलत बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं आता, तो उससे डरना नहीं है। आपको लगातार ये प्रयास करते रहना है, और देखोगे आप एक दिन आप अच्छे से इंग्लिश समझोगे और बोलोगे भी।
तो आपका जो होमवर्क है वो क्या है, तो अपना जो टारगेट है उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग को एक वर्क दिया जा रहा है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, वी लर्न इंग्लिश एंड राम गोज टू स्कूल। इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और सेम आपको वी लर्न इंग्लिश में भी बताना है। और इसमें कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहे। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।